नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में जानने वाले हैं डीपली, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झीलें हैं। तो इसमें सारी झीलें हम क्लियर करेंगे, जो कृत्रिम झीलें हैं और जो प्राकृतिक झीलें हैं सारी क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और नदियों को हमने पहले डीपली से पढ़ा है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और नदियों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आपने अगर वो वीडियो देखनी हो तो लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हमारी रहती है बनावटी झील, जिसको कृत्रिम झीलें भी बोला जाता है। तो सबसे बड़ी जो हमारी कृत्रिम झील है वो है आपकी गोविंद सागर। ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो चलिए देखते हैं डीपली। तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह झील डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है और इस झील की लंबाई जो है वो है 88 किलोमीटर है। 88 किलोमीटर इस झील की लंबाई है। इस झील का क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है। अगली आपकी आती है पोंग झील। तो पोंग झील, यह झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले में है। यह झील ब्यास नदी पर बनाई गई है और इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। इस झील के पास पोंग बांध भी है जो 1960 में बना था। आगे देखते हैं। आगे आपकी है पंडोह झील। तो पंडोह झील, यह झील मंडी जिले में ब्यास नदी पर बनी हुई है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है जो नेशनल हाईवे 21 के किनारे है। आगे आपकी आती है चमेरा झील। तो यह झील चंबा जिले में स्थित है। तो अभी हमने कृत्रिम झीलें जो हैं वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक झीलें की। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक जो अपनी झीलें हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे पहले हमारी है घड़ासरू। तो यहाँ पे दिया भी है चंबा जिले में। पहले चंबा जिले में जो झीलें हैं, तो घड़ासरू झील है जो है चंबा में, और इसकी 1 किलोमीटर परिधि और ऊंचाई 3500 मिलीमीटर है। आगे आपकी है खजियार। तो इसकी 0.5 किलोमीटर लंबाई और ऊंचाई 1951 मीटर। खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसे यह नाम भी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 में को दिया। तो फ्रेंड्स, ये भी आता है केवाल की जो खजियार झील है उसको नाम किसने दिया, तो यहाँ पे नाम दिया है पी ब्लेजर। फिर है यह विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। यह स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न ने 6194 किलोमीटर दूर है। आगे आपकी है लांबा झील। तो लांबा झील जो है उसकी ऊंचाई है 3962 मीटर और यह 7 झीलों का समूह भी है। आगे आपकी आती है मणिमहेश झील। तो मणिमहेश झील ऊंचाई 3950 मीटर। यह कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है जिसे मणिमहेश पर्वत भी कहा जाता है। फिर है आपकी महाकाली झील। तो जिसकी ऊंचाई है 3657 मीटर और देवी काली को समर्पित यह झील चुराह में स्थित है। तो अब हमारा जो चंबा की झीलें थी वो हमने क्लियर कर दी। और जो प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ी है वो है आपकी रेणुका झील। आगे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो झीलें हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है डल झील। तो ऊंचाई है जो इसकी वो है 1775 मीटर और धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर है। फिर आपकी रहती है करेरी झील। तो इसकी ऊंचाई 1810 मीटर है। और फिर आपकी आती है मंडी जिले में। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सिर्फ 2 ही झीलें हैं, डल झील और करेरी झील। आगे आपकी मंडी जिले में। तो मंडी जिले में सबसे पहले कुमारवाह झील। तो इसकी ऊंचाई है 3150 मीटर। फिर आपकी है पराशर झील। तो इसकी जो लंबाई है वो है 2743 मीटर। फिर आपकी आती है रिवाल्सर झील। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते रहते हैं वो पराशर झील का और रिवाल्सर झील का। तो आप लंबाई याद रखिएगा पराशर झील की 2743 मीटर। फिर है आपकी रिवाल्सर झील। इस झील को बौद्ध लोग पद्ममाचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ छेछु मेला लगता है। यह झील हिंदू, सिख व बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है।
इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है बड़ी बार पहले कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है, तो वो है आपकी रिवाल्सर। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है हिंदू सिख बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान कौन सी झील है, तो ये भी रिवाल्सर है। आगे आपका था कुंतभ्योग झील, तो ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। फिर सुख सागर झील, ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। फिर कामरूनाग झील, ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। फिर है आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनतलाई झील, पार्वती नदी का उद्गम स्थल। फिर है आपकी भृगु झील, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। फिर है आपकी दशहर झील, ये भी कुल्लू में। फिर सरयूरल झील, ये भी कुल्लू में। फिर सरवालसर झील, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। फिर अपनी लाहौल स्पीति में सिर्फ 2 ही झीलें हैं, एक सूरताल, दूसरी चंद्रताल झील। और तो जो सूरताल की ऊंचाई है वो है 4800 मीटर। भागा नदी का उद्गम स्थान बारालच्चा दरे के समीप यह झील स्थित है। चंद्रताल झील की ऊंचाई है 4270 मीटर और इसे लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की क्लियर कर दी। अब हमारा है डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो शिमला में भी सिर्फ 3 झीलें हैं, चंद्रनाहन झील, फिर आपकी तानू जुब्बल झील, फिर गढ़कुफर। तो चंद्रनाहन झील की ऊंचाई है 4267 मीटर जो रोहड़ू शिमला में स्थित है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल भी है। तानू जुब्बल झील ये नारकंडा शिमला में है और गढ़कुफर भी शिमला में। फिर है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो किन्नौर में भी आपकी सिर्फ 2 झीलें, एक नाको झील, दूसरी सोरंग झील। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सिर्फ एक ही रेणुका झील है जिसे हम प्राकृतिक झील भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील प्राकृतिक झील है। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। तो रेणुका झील यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार की माता है। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा, जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया। जमदग्नि जामलू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की सारी झीलों के बारे में डिस्कस की है। और फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे जो HP के मैक्सिमम टेस्टर में रिपीट होते रहेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत।